हेलो हेलो। तो इधर देखिएगा बर्थडे गर्ल। अब हम लोग पढ़ेंगे। दया यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, चलो देखते हैं। कोई भी ऐसा एलील जो आपको दिख रहा हो, ठीक है ना। दिख रहा है कहने का मतलब है, दिख रहा है कहने का मतलब इसको अलग तरीके से समझा। मान लीजिए दो लोग खड़े, मान लीजिए कि हम इधर खड़े हैं, अभी इधर खड़े। अब मेरे बगल में सलमान खान आ गया। क्या आ गया? मान लीजिए कौन आ गया? इधर से साहब सर तुम, इधर आ गया सलमान खान। ये सलमान खान, ठीक है। अब मान लीजिए दो लोग खड़े, दो लोग खड़े, बट तुम्हारा सारा फोकस कहाँ हो जाएगा? सलमान खान के साथ सर हटिए ना, रोज तो पढ़ाते हैं बस सेल्फी सेल्फी सर सर सर। समझ में? यानी कि दोनों खड़े हैं, ठीक है ना, दोनों खड़े हैं, तुम दोनों को जानते हो, बट प्रायोरिटी अभी किसको दे रहे हो? समझ में नहीं समझ में? यानी कि एक ऐसा चीज, यानी कि रहे दो जोड़े में, सॉरी जोड़े पर रहे जोड़े में, बट आप किसी एक ही को प्रायोरिटी दें, एक ही को वैल्यू दें, ठीक है ना, एक ही आपको दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बट है दोनों मौजूद, बट दिख रहा है कितना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि कितने, दिस एलील एक्सप्रेस इट्स ट्रेट्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। यानी कि दो एलील है मौजूद, दो। अब एलील का मतलब समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। मान लीजिए कि एक आई कलर का खासियत था, आई कलर कैरेक्टर था, उसके कितने एलील हैं भाई? एक एलील है, ठीक है ना। इसके अंदर दो, एक एलील में क्या होता है? टू कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है ना, वन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होता है। तो अब यहां पर मान लीजिए ये आई कलर था, इस आई कलर में, इस आई कलर में मान लीजिए एक आ गया ब्लू और एक आ गया क्या, बट आपको कौन सा कैरेक्टर सिर्फ दिख रहा है? मान लीजिए सिर्फ कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है? ब्लू। यानी कि ब्लू आपका डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया? यानी कि देखो, दिस एलील एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। यानी कि दूसरे एलील के साथ मौजूद है, फिर भी वो अपना ही एलील को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। बोलो, हम बता रहे हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले इतना बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है? मान लीजिए कि अयान जो है, मान लीजिए एक तो लड़का है अयान, ये लंबा है, इसका शादी कर देना अम्मी एक तो छोटी लड़की से। समझ में आया? समझ में आया? ये लंबा था, ये छोटी थी, ठीक है ना। तो यानी कि ये टॉल था, ये टॉल था, ये छोटी थी, तो छोटी को डी से नहीं करेंगे, स्मॉल टी से कर देंगे। दोनों का शादी हुआ। अब इसका जो बच्चा आया वो कैपिटल टी आ रहा, पूरा इससे लड़ रही, हम छोटे थे मेरा बच्चा छोटा काहे नहीं निकला, ठीक है ना। यानी कि कैरेक्टर तो दोनों का आना है इसमें, बट दिख कितना रहा है सिर्फ, यानी कि दोनों एलील मौजूद है, बट दिख रहा है कितना? एलील दोनों मौजूद है, बट दिख रहा है कितना? तो जो एलील आपको दिखेगा उसको क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए तकमील है, तकमील, तकमील से बोलो, तकमील बोलो, मेरा एग्जांपल नहीं, तकमील है। तकमील बेचारा का शादी हो गया दीपिका पादुकोण जैसी लड़की से, ठीक है ना। अब मान लीजिए हो गया शादी, बट इसका इसका मान लीजिए अब आया, अब इसका जो बच्चा आ रहा बाबू तकमील के हाइट का आ रहा, कितना हाइट का आ रहा? क्या समझ? कैरेक्टर दोनों का पास गया, उस बच्चे के अंदर कैरेक्टर दोनों का गया, तकमील का भी, दीपिका पादुकोण का के जैसी जो लड़की थी उसका भी, ठीक है ना। रणवीर सिंह आगे मारे लग गया, ठीक है, दोनों हो गया। अब आ गया, दोनों आ गया, क्या चीज हो गया? सर में आ गया, आया है किसका? दोनों का। ये तो दोनों का है ना, बड़ा हाइट वाला भी आया, छोटा हाइट वाला भी है, बट बच्चे के अंदर कैरेक्टर सिर्फ तकमील वाला दिख रहा है, छोटा हाइट वाला दिख रहा है। कौन सा हाइट वाला दिख रहा है? यानी कि छोटा हाइट वाला क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? ए बुराक, समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया? डोमिनेंट का मतलब सबको समझ में आ गया? पक्का? फिर से देखो, कोई भी चीज अगर डोमिनेंट को आपको शो करना है, कॉपी में लिख के बताना है, अगर डोमिनेंट को कॉपी में लिख के बताना है तो उसको कैसे बताइएगा? अल्फाबेट में, उसके अल्फाबेट को किसमें लिखेगा? देखिए इसे बात कर रहा है अयान नौसा, इधर देखिएगा, अयान नौसा, इधर देखिएगा आप। कोई भी डोमिनेंट को अगर आपको शो करना है, कोई भी डोमिनेंट को क्या करना है, अगर आपको शो करना है, उसको कौन से लेटर में लिखेगा आप? उसको हमेशा किस लेटर में लिखेगा? तो डोमिनेंट को हमेशा किस लेटर में लिखते हैं?
सबको समझ में आया? और रिसेसिव को हमेशा किस लेटर में लिखते हैं? रिसेसिव को हमेशा किस लेटर में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में। पहले इतना बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ गया? तुम कल से क्लास में नहीं बैठेगा। देखिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? इधर बोलो, जल्दी बताओ। पहले इतना बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? डोमिनेंट सबको समझ में आया? इधर देखो, जैसे मेरा देखो, हम यहां डोमिनेंट को किस लेटर में लिखे? कैपिटल लेटर में लिखे। ये कैपिटल लेटर में लिखे। और जब भी ये टी जो है, तो जब भी जीन को लिखेगा वो जोड़े में लिखेगा। किस में लिखेगा? तो अगर मेरा एक कैपिटल टी है और दूसरा कैपिटल टी है, ये तो टॉल होगा ही, ये तो टॉल होगा ही। अगर एक कैपिटल टी है और एक छोटा सा भी टी आ गया, तो भी मेरा ये क्या होगा? जहां डोमिनेंट होता है उसके साथ अगर अभी हम ना बताए, अगर उसके साथ कोई दूसरा एलील भी आ जाएगा तो भी वो वही क्या करेगा? तो करेगा। सबको समझ में आ गया? अपना डोमिनेंसी ही क्या करेगा? तो करेगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? अब इधर देखिए, ये कैपिटल टी सेम सेम था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस में भी ये अपना कैरेक्टर कौन सा दिखा रहा है? हम फिर से बता रहे, डोमिनेंट वाला टर्म सबको समझ में आ गया? डोमिनेंट उसको बोलेंगे कि अगर कोई डोमिनेंट होगा और उसके साथ कोई दूसरा कैरेक्टर वाला एलील भी आ जाएगा, तो भी वो अपना ही चीज क्या करेगा? तो करेगा। ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? दूसरा क्या लिखा हुआ है? रिसेसिव। क्या लिखा हुआ है? रिसेसिव किसको बोलते हैं? इट कैन ओनली एक्सप्रेस इन ए कंडीशन when both allele are recessive। यानी कि रिसेसिव तभी शो करेगा जब दोनों का दोनों क्या हो? रिसेसिव हो। दोनों का दोनों क्या हो? अगर इसमें से एक भी डोमिनेंट वाला आ गया, एक भी डोमिनेंट वाला आ गया, तो ई मेरा रिसेसिव नहीं होगा, ई मेरा क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? पक्का? हम फिर से बता रहे हैं, डोमिनेंट सबको समझ में आ गया? डोमिनेंट उसको बोलेंगे जिसका एलील एक्सप्रेस हो दूसरे एलील के साथ रहे फिर भी। इसको हम लोग जब भी लिखेंगे डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर के साथ। दूसरा क्या है? रिसेसिव। रिसेसिव तभी अपना कैरेक्टर शो करेगा जब दोनों एलील सेम हो, दोनों एलील रिसेसिव हो। और रिसेसिव को जब भी लिखेंगे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। यानी कि अगर मेरा, और ये कोई बच्चा ऐसे ही बोले सर अच्छा कोई टॉल है तो इसके लिए टी लिखेंगे सर, और ड्वार्फ के लिए डी, ऐसे ऐसे नहीं लिख, गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप डोमिनेंट को टी से लिख रहे हैं तो उसका जो रिसेसिव वाला होगा उसको हम लोग स्मॉल ही से लिखना पड़ेगा। सेम लेटर का स्मॉल। सबको समझ में आ गया? तो अगर मेरा एक जगह भी डोमिनेंट आ गया, क्योंकि अभी हमको अभी जस्ट बताएं, कैपिटल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, स्मॉल जो होता है वो क्या होता है? तो रिसेसिव अपना कैरेक्टर तभी शो करेगा जब दोनों का दोनों क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। दोनों का दोनों क्या होगा? अगर दोनों स्मॉल लेटर होगा तभी आपको रिसेसिव का कैरेक्टर क्या होगा? अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर वो है मौजूद बट वो दिखेगा, हो सकता है आने वाले जनरेशन में क्या हो जाए? दिख जाए। डोमिनेंट और रिसेसिव सबको समझ में आ गया? डोमिनेंट और रिसेसिव में किसी को दिक्कत नहीं है? एकदम दिमाग में अट गया? सर डोमिनेंट उसको बोलेंगे जिसका कैरेक्टर आपको दिखे, ठीक है ना? यानी कि अगर उसके साथ दो अलग अलग भी एलील रहे फिर भी वो क्या करेगा? अपना डोमिनेंसी दिखाएगा। रिसेसिव और डोमिनेंट, डोमिनेंट जो भी होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। रिसेसिव अपना कैरेक्टर ये वो अपना कैरेक्टर तभी शो करेगा जब दोनों के दोनों लेटर क्या हो? मेरा स्मॉल हो। और इसको डिनोट भी किससे करेंगे? स्मॉल लेटर से। पहले यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, पक्का? ठीक है। अब इस वाले चीज को हम जैसे बोलेंगे वैसे लिखेगा।